हेलो स्टैंडर्ड 10th। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं 6.1 की। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे फार्मूले का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 9th में भी पढ़ के आए हैं कि हाइपोटेनियस क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है। तो सबसे पहले उसी को हम लोग देखते हुए चलेंगे ताकि ये 9th वाले को भी आसान पड़ जाएगा, 10th वाले को भी पड़ेगा और 11th में जो बच्चे गए हैं उनके लिए भी ये सेम फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री कभी बदलती नहीं है कि नहीं ये अपोजिट्स की जगह हाइपोटेनियस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए एकदम बेसिक से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री आता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे होता है दोस्त? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे, किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री हम बनाएंगे तो उसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। कुछ भी नाम हो सकता है, पी क्यू आर ना, के एल एम एन, ये सब नाम हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 90 के सामने वाला होता है दोस्त ना, उसको हम लोग हमेशा क्या बोल देते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। क्या बोल देते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, और अगर सपोज करिए हमने ये एंगल लिया, अगर हमने ये एंगल लिया तो इसके सामने वाले को अपोजिट साइड बोल देंगे और जो बच जाएगा उसको एडजेसेंट साइड। ठीक है, अगर हमने यही ट्रायंगल बदल दिया, हमने लिखा ए बी सी, ये 90 डिग्री, अगर हमने ये वाला एंगल ले लिया तो इसको हमने थीटा ले लिया तो जैसे ही हम 90 वाले के सामने हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। 90 वाले के सामने कभी कोई बदलेगा नहीं, 90 वाले के सामने हमेशा क्या रहता है? हाइपोटेनियस। और जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाता है? अपोजिट साइड, और जो बच जाएगा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। ये हुई तो 9th की बात। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ये देख लेते हैं कि साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, ये मेन 3 हैं। ये अगर 3 आपको याद रहेंगे तो बाकी आपको अपने आप ही क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा होता है दोस्त अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखा जाएगा अभी कैसे यूज होगा फार्मूले का। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा? हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, ये भी जान लें। टेन थीटा का फार्मूला होता है दोस्त साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर देख लिया जाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखिए भी आया कि नहीं आया? ठीक है, और हमने अभी क्या आपसे बोला कि जस्ट साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा होता है। यानी कि अगर यहां अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस है तो यहां क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। यहां एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस है तो सेक में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर यहां अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है तो यहां क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड। और हमने एक फार्मूला भी जो बताया कॉट थीटा का, अगर यहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो यहां क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई टेंशन है दोस्त? ये लाइन समझ में आया? और होता है फार्मूला, अभी हमने ये 3 पे चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी 3 जो बताएंगे वो स्टैंडर्ड फार्मूला है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। कैसे हम लोग सॉल्व को इसको करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा अगर आपसे साइन थीटा का अपोजिट, मैंने बोला कोसेक थीटा होता है। मैंने बोला कॉस थीटा का अपोजिट, हमने बोला क्या होता है दोस्त? सेक थीटा होता है। हम बोलेंगे टेन थीटा का अपोजिट तो क्या होता है?
कॉट थीटा होता है। तो जब एक दूसरा अपोजिट एक साथ लिखा रहेगा तो इसकी वैल्यू जो होती है ना ऑलवेज 1 होती है। क्या होती है दोस्त? इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें तो इसके 3 फार्मूले हैं जो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो इसको मैं रफ करूं, इतना तो समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक है। नहीं है तो फिर से पूछ सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब इसके हम लोग देखेंगे कि कैसे बाय यूजिंग आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं। यही फार्मूला आपको इस फार्मूले से भी हो सकता है आंसर आएगा, और एक आइडेंटिटीज अगर याद रहेगी तो आइडेंटिटीज के भी थ्रू आपको आ जाएगा आंसर। तो 10th वालों को तो आइडेंटिटीज के थ्रू करनी है और 9th वालों को एकदम बेसिक से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके 3 फार्मूले हैं दोस्त, देखिएगा। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। दूसरा फार्मूला मैं लिखता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। तीसरा फार्मूला मैं लिख रहा हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले बेसिक हैं। अगर सोचिए साइन थीटा की वैल्यू दिया है, कॉस फाइंड करना है, तो हम इसको नहीं इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको हो सकता है साइन कॉस दिया हो, साइन पूछे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से 3 फार्मूले फॉर्म हुए। ठीक है। अगले की बात करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। 10 की दिया रहेगा, सेक आ जाएगा। अगर मान लीजिए 10 निकालना है तो एक फार्मूला और आ जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या कभी कभी बाय यूजिंग आइडेंटिटीज में यूज हो जाता है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप लोग बोल सकते हैं 1 होता है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये बाय यूजिंग आइडेंटिटीज है और कुछ नया नहीं है। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। इसकी जगह अगर हमें निकालना है तो वही बात है, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और आइडेंटिटीज आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये देखिए आइडेंटिटीज है, इस पे डायरेक्टली फार्मूले में रख के ना हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चला जाए एक आध क्वेश्चन लिया जाए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेहतर तरीके समझ में आएगा। ठीक। जैसे हम ये क्वेश्चन सिंपल तरीके कर लेते हैं, बुक का ही ले लेता हूं पहले 10th के। तो लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। क्या लिखा है? साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब हम ये नहीं देखें कि क्या फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना हो हम लोग क्या कर लेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। कॉस और टेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? कॉस थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करना है। तो साइन दिया है तो साइन ढूंढो किस फार्मूले में? यहां है, तो हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फाइंड करना है? कॉस। तो कॉस यहां दिख रहा है, साइन दिया हुआ है, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। किसको? देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिर्फ ये फार्मूला याद रहेगा ना तो आप इधर उधर घुमा के आप क्या आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला देखो क्या दिया? साइन, साइन दिया। क्या फाइंड करना है? कॉस। तो हमने ये वाला फार्मूला लिख लिया। तो क्या करेंगे? 1 लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये कितनी दिया है? 7/25 का
होल स्क्वायर। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 7 7 जा 49 और ये कितना आ गया 625 का स्क्वायर। इसका हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 625 1 जा 625 माइनस 49 अपान कितना आया 625 आया। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। कोई टेंशन, ये लाइन समझ में आ रही है। तो दोस्त कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, घटाइए तो 576 अपान 625। अब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये किसका आएगा स्क्वायर, तो आप सबको मालूम है कि ये 24 है और ये क्या है 25 का क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर से हट जाएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्त, बोलिए। तो बोलेंगे 24/25। एक आंसर समझ में आया? कोई डाउट है किसी को, कोई तकलीफ है? तो हमारा ये आया। अब चलिए हमें tan भी लाना है। एक आंसर तो आ चुका, tan कैसे आएगा? अभी हमने बोला कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या दिया है 7/25, कॉस की वैल्यू क्या दिया है 24/25। ये कट गया तो क्या आंसर आया 7/24। देखो ये बाय यूजिंग आइडेंटिटीज है। अगर हम लोग 9th की तरीके करते तो हम लोग ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम 9th की तरीके करते तो हम लोग ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको आपने देखा, इसमें कहीं भी आपको समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं ट्रायंगल बना के भी बता दूं? ठीक है, बताता हूं। चलिए दोस्त, कुछ लोग बोल रहे थे सर जो इसको जो है आप ट्रायंगल बना के भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं वो भी बता देता हूं। चलो दोस्त, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रायंगल बना के भी कर लेते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो मैंने बोला नाम लिख लेंगे ABC। सी को दे दीजिए थीटा। ठीक है, सी को हमने क्या दे दिया, थीटा दे दिया। आप ध्यान दीजिए जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा दोस्त, हाइपोटेनियस। ठीक है, और थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड। क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। जो बच गया एडजेसेंट साइड। अपने को क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 दिया है। तो ये सोचो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यानी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कितना दिया है 25 और अपोजिट साइड कितना दिया है 7। तो इससे हमें ये पता चला हमें क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट साइड। और ये हमें बचपन से मालूम है कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो वैल्यू दिया रहे तीसरा निकालना है तो बाय यूजिंग हाइपोटेनियस थ्योरम ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, सॉल्व बाय यूजिंग ना पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, क्या अपोजिट साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर। ये दूसरा मेथड है बाय यूजिंग ट्रायंगल का ना, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे करेंगे। तो सबकी वैल्यू रखिए, ये दिया है 25 का स्क्वायर, AB दिया है 7 का स्क्वायर, हमें BC फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे क्या फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले BC को हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर हम ये फाइंड करेंगे दोस्त तो BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का 625 माइनस 49 यानी आया ना 576 आया। तो BC कितना आ जाएगा 24। BC कितना आ गया 24। अब आपको जो भी फाइंड करना है, जो भी
अगर मैंने बोला cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा निकालेंगे, है कि नहीं। tan थीटा फाइंड करना है tan थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा निकालना है तो cos थीटा का फार्मूला अभी हमने क्या बताया था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो लगाइए, एडजेसेंट साइड कितना है ट्रायंगल में 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, आ गया। tan थीटा निकालना है तो क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कितना दिया है 7, एडजेसेंट साइड कितना है 24, ये आपका tan थीटा। कुछ भी पूछेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इतना एकदम बेसिकली ध्यान दीजिएगा, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।